बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज के ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि हमारे जो वो स्प्रिंग सीज़न के जो फ्लावर हैं वो उग रहे हैं और एक तो उग चुके हैं। देखिए, मौसम बहार की पनीरी लगाई है और कुछ ही दिनों में यहाँ फूल ही फूल हो गए और इसका जो पहला फूल है मौसम बहार का, ये देखिए ये हो गया है मौसम बहार का पहला फूल। कितना प्यारा है और यहाँ पे ऐसे ही येलो कलर के फूल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये 10-11 बजे का टाइम है और बेटी मेरी आज स्कूल गई थी तो फिर मैं सो गई थी उसके स्कूल जाने के बाद। तो फिर मैं अभी उठी हूँ और मैं अब बना रही हूँ चाय अपने और अम्मी के लिए। अम्मी जो है इस टाइम भी चाय पीती हैं एक कप मेरे साथ। तो बस ही, और घर का काम जो है वो हो चुका है। हमारी मेड जो है वो घर साफ़ करके जा चुकी हैं। अब बस जी, अब हमने कुकिंग करनी है और चाय मैं लेकर जा रही हूँ लॉन में, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली है तो फिर हम वहीं बैठकर चाय पियेंगे अम्मी और मैं। बस जी, धूप में बैठ के हमने जो है चाय एंजॉय की थी और अबू भी धूप में बैठे हुए थे और धूप का अपना ही एक मज़ा है सर्दियों में। अम्मी जो है साथ साथ में मोबाइल देख रही हैं और धूप पर बैठी हुई हैं। अच्छा जी, आज भी फ़िश फ्राई कर रहे हैं। उस दिन जो है हमने बहुत सारी ही फ़िश मंगा कर मसाला लगा दिया था और आधी उस दिन बनाई थी और आधी आज बना रहे हैं फ़िश। और मेरी बेटी को फ़िश पसंद नहीं है तो उसके लिए जो है आलू फ्राई करूँगी मैं। और जो आलू हैं वो फ़िश के मिसाले में फ़्राई करूँगी और फ़िश के मिसाले में जो आलू बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये जो ऑयल है जो हम यूज़ करते हैं ये वो ऑयल है और ये सरसों का ऑयल है, ये वाला जो छोटा बड़ा है। और फ़िश जो है हम सरसों के ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये फ़िश वाले मिसाले में है ना, हम आलू फ्राई कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं फ़िश वाले मिसाले में आलू फ्राई हुए हुए, क्योंकि ये ग्रीन मिसाला होता है और इसमें आलू बहुत मज़ेदार बनते हैं। और फ़िश हमारी फ्राई हुई है और अब बेटी का इंतज़ार है, वह स्कूल से आएगी तो फिर खाना खाएंगे। ये देखें, ये वाले आलू फ्राई किए हैं हमने, ये फ़िश के मिसाले में जो आलू फ्राई किए हैं ये वो हैं। और ये 7 वालों के घर से कड़ी आ गई है और ये फ़िश है और जी साथ में थोड़ी सी इमली की चटनी बना ली है। रोटियां हमारी बची पड़ी हैं।
फिर हम चले गए थे बाज़ार, मिट्टी के बर्तन लेने गए थे और कुछ मेरी बहन ने लेने थे और अम्मी ने लेने थे मिट्टी के बर्तन। तो जी आपको घर चल के दिखाते हैं कि हमने कौन कौन सी मिट्टी के बर्तनों की शॉपिंग की है। बस जी और साथ में ही मेरी बहन ने ग्रोसरी भी उठानी थी अपनी घर की, तो इस तरह की शॉपिंग करने गए थे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे लग रहे थे और गांव की याद आ रही थी। तो कच्ची मिट्टी के बर्तन वहाँ अक्सर ही बनते हैं। तो अम्मी का कब से दिल कर रहा था कि मैं मिट्टी के बर्तन लेती हूँ। वैसे बर्तन वाकई बहुत खूबसूरत पड़े हुए थे मिट्टी के बर्तन, और ये डेकोरेशन पीस जो पड़े हुए हैं ये भी बहुत ही अच्छे पड़े हुए हैं, और जो गमले बने हुए हैं मिट्टी के वो तो बहुत ही प्यारे हैं, वास जो बने हुए हैं। बस ये कुछ बहन ने शॉपिंग की थी बर्तनों की और कुछ जो है अम्मी ने की थी। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे, ग्रोसरी लेनी थी बहन ने तो उस तरफ चले गए थे। अच्छा जी, फिर हम आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए, घर की ग्रोसरी करनी थी बहन ने। वैसे तो हम जो ग्रोसरी करते हैं वो चेज़अप से करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहन ने कहा था कि मैं जो है एक मशहूर शॉप है वहीं से करूँगी, और वहाँ से कुछ जो है चीज़ें सही मिल जाती हैं। तो यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में जो है चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए बहन ने इस दफ़ा यहीं से शॉपिंग की है घर की ग्रोसरी की। बस ये सब ग्रोसरी है बहन ले रही थी, और जो जो उन्हें याद आता जा रहा था वो ले रही थी। और बस उसके बाद फाइनली फिर हम घर ही आ गए थे, और हमने कुछ फ्रूट भी लिया था रास्ते से। तो बस इसी टाइप की शॉपिंग करने गए थे। अच्छा, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ मिट्टी के बर्तन जो कि हम लेकर आए हैं। और अब गर्मियाँ भी आने वाली हैं, जैसे ही मौसम चेंज होगा तो दिल करेगा कि मिट्टी के बर्तन यूज़ करें। अच्छा जी, हम लेके आए हैं ये वाली कढ़ाई। कढ़ाई लेके आए हैं मिट्टी की, और आपको इसको दिखाती हूँ कि ये लेके आए हैं कढ़ाई, खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी की कढ़ाई लेके आए हैं, और ये मिट्टी की हांडी लेके आए हैं। देखिए, मिट्टी की हांडी लेके आए हैं। अच्छा जी, ये परिंदों को दाना डालने के लिए एक ये लिए है, परात कह लें या छोटा सा, और ये दो लिए हैं। एक में पानी डालेंगे और एक में दाना, और ये छोटा सा बाउल लिया, ये ठंडा पानी का भर के रखेंगे फ्रिज में। गर्मियाँ आ रही हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे ये जो कढ़ाई है ना ये अच्छी लगी है मिट्टी की। अब इसमें आपको मैं कुकिंग करके दिखाऊंगी। और इस हंडिया में, हंडिया ये जैसे ये कढ़ाई मिल रही है ना, ऐसे हंडिया भी मिल रही थी, लेकिन वो हमने पहले यूज़ की हुई है। इस दफ़ा हमने ना ये प्लेन वाली ली है ये हंडिया मिट्टी की। जो रोगनी होती है ना हंडिया, वो पहले ऑलरेडी हमने ली हुई थी और उसे यूज़ किया हुआ है। ये देखें जी, मिट्टी के ये बर्तन भी लेके आई हूँ मैं। ये मेरी बहन ने अपने बच्चों के लिए लिया है, तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी ले लिया है। हल्के अभी ये इसकी खेलने की एज नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को ये बर्तन अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये कितना प्यारा पेंट हुआ हुआ है गिलास पे, और ये चूल्हा बना हुआ है। ये चूल्हा है, और ये हंडिया है। ये देखें कितनी प्यारी है, और ये घड़ा है। अच्छा जी, आज जो शॉपिंग की है वो मिट्टी के बर्तनों की है, और थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर ली थी हमने भी घर की फिर, और साथ में फ्रूट ले लिया था। बस जी, उस दिन तो हमने इसी टाइप की शॉपिंग की है। और बस जी, फिर हम जल्दी ही आ गए थे घर। बहन मेरी अपने घर चली गई थी,
और उसके बाद फिर हमने खाना भी बनाना था शाम का। तो जी फिर शाम को मैंने स्पेगेटी बना ली थी, क्योंकि शाम को हल्का फुल्का सा खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं स्पेगेटी। तो बस जी फिर जल्दी जल्दी से मैंने सब्जियां निकाल के ये स्पेगेटी बना ली थी। आ- और जी यही फ़ायदा होता है कि अगर सब्ज़ी कटी पड़ी हो, और ये सब सब्जियां कटी पड़ी थी तो इसलिए मैंने आते साथ ही फिर जल्दी जल्दी स्पेगेटी बनाई है। और फिर सब ने बैठ के फिर खा ली थी। बस ये किचन में ही बैठकर फिर हमने स्पेगेटी खाई थी। वहीं फिर हमने हीटर भी जला दिया था। अच्छा जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।